नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। जापान के ओसाका में चल रहे वर्ल्ड एक्सपो में छत्तीसगढ़ अपनी धरोहर और विकास यात्रा का प्रदर्शन करेगा। मुख्यमंत्री ने रायपुर से एसबीआई साइबर सतर्कता रथ को हरी झंडी दिखाकर राज्य स्तरीय साइबर जागरूकता अभियान की शुरुआत की। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी कल छत्तीसगढ़ सहित देश भर में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया और प्रदेश में आज अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने और एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। जापान के ओसाका में 13 अप्रैल से चल रहे वर्ल्ड एक्सपो में छत्तीसगढ़ अपनी धरोहर और विकास यात्रा का प्रदर्शन करेगा। 23 अक्टूबर तक चलने वाले इस एक्सपो में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भी विशेष आमंत्रण मिला है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की भागीदारी न केवल राज्य की सांस्कृतिक और तकनीकी प्रगति को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करेगी, बल्कि छत्तीसगढ़ को औद्योगिक विकास के विश्व मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति बेहद प्रभावी रही है। गौरतलब है कि ब्यूरो इंटरनेशनल द एक्सपोजिशंस द्वारा आयोजित वर्ल्ड एक्सपो को नवाचार और सतत विकास पर वैश्विक संवाद का प्रमुख मंच माना जाता है। इस आयोजन में 160 से अधिक देश और 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ एक्सपो स्थल पर अपने राज्य स्तरीय स्टॉल स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास परिसर से एसबीआई साइबर सतर्कता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और राज्य स्तरीय साइबर जागरूकता अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर श्री साय ने कहा कि तकनीक ने मानव जीवन को आसान और सहज बनाया है। डिजिटल लेन देन तेज और सुविधाजनक हुए हैं, लेकिन साइबर ठगी जैसी चुनौतियां भी बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी सतर्कता और सावधानी से लोग साइबर धोखाधड़ी से बच सकते हैं। साइबर सतर्कता रथ के माध्यम से लोगों को ऑडियो वीडियो संदेश, नुक्कड़ और कठपुतली नाटक के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस रथ का विशेष फोकस उन स्थानों पर रहेगा जहां साइबर ठगी के मामले अधिक होते हैं। प्रदेश में ऐसे ही 29 हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित मुक्ताकाशी मंच से छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का शुभारंभ किया। ये महोत्सव अगले साल 6 फरवरी तक यानी पूरे 25 सप्ताह तक जन भागीदारी के साथ मनाया जाएगा। इस मौके पर श्री साय ने कहा कि ये शासकीय नहीं बल्कि सभी प्रदेशवासियों का महोत्सव है, जिसमें राज्य के हर वर्ग, समाज और हर उम्र के लोगों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। राज्यपाल रमेन डेका कल एम्स रायपुर में आयोजित नाक कान गला ईएनटी रोग विशेषज्ञों के वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री डेका ने कहा कि बीमारियों का पता लगाने और उनके उपचार में एआई, रोबोटिक सर्जरी और अन्य नई तकनीकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने कहा कि ईएनटी कई ऐसे गंभीर मुद्दों से जुड़ा है जिनमें सिर गले के कैंसर प्रमुख हैं। राज्यपाल ने इस समस्या से निपटने के लिए समाज और विशेषज्ञों से मिलकर कार्य करने का आह्वान किया। राजभवन के दरबार हॉल का नाम परिवर्तन कर छत्तीसगढ़ मंडपम कर दिया गया है। राज्यपाल रमेन डेका ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसका विधिवत अनावरण कर घोषणा की। मध्य प्रदेश के विदिशा में आगामी 22 अगस्त से 2 सितंबर तक सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। इस रैली में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न श्रेणियों के उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के अंतर्गत केंद्रीय नियंत्रण श्रेणी के पदों सिपाही फार्मा, सिपाही तकनीकी, नर्सिंग सहायक, धर्मगुरु जेसीओ, जेसीओ कैटरिंग, एजुकेशन हवलदार और हवलदार सर्वेयर तथा ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर की भर्ती प्रक्रिया 31 अगस्त से 1 सितंबर को होगी। इन पदों के लिए केवल वे ही उम्मीदवार पात्र होंगे जिन्होंने सेना द्वारा बीते जून जुलाई में आयोजित प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है। रैली के दौरान अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता, दस्तावेजों की जांच और चिकित्सकीय परीक्षण किया जाएगा। भर्ती में शामिल होने वाले योग्य उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र उनके ईमेल पर भेजे जाएंगे। भर्ती स्थल पर प्रवेश केवल प्रवेश पत्र पर अंकित तिथि और समय के अनुसार ही मिलेगा।
रैली में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र, सभी आवश्यक दस्तावेज तथा आधार कार्ड से लिंक मोबाइल फोन साथ लाना अनिवार्य है। दुर्ग जिले में स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस 8 में बीती रात आग लग गई। इस हादसे में किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है। मिली जानकारी के अनुसार ब्लास्ट फर्नेस में वेस्ट कैचर के अचानक फटने से आग लगी। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने से उत्पादन पर असर पड़ा है। आग लगने के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। बीएसपी प्रबंधन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। कोंडागांव जिले में बीती देर रात सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच केसकाल थाना क्षेत्र के ग्राम नालाझार के जंगल में मुठभेड़ हुई। इस घटना में एक ग्रामीण घायल हो गया है, जिसे बहेरम के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना स्थल की तलाशी के दौरान जवानों ने माओवादी साहित्य, वर्दी और 2 भरमार बंदूकें बरामद की हैं। बालोद जिले के दल्ली राजहरा थाने में पदस्थ एएसआई हीरामन मंडावी ने कल पुलिस स्टाफ बैरक में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी कल छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। इस मौके पर प्रदेश के कृष्ण मंदिरों में आकर्षक साज सज्जा की गई। मंदिरों और घरों में कल रात भगवान श्री कृष्ण की विशेष रूप से पूजा अर्चना कर जन्मोत्सव मनाया गया। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री के अलावा अन्य कई चीजों का भोग भी लगाया गया। इस बीच राजधानी रायपुर में भी कृष्ण मंदिरों की विशेष साज सज्जा की गई। मंदिरों को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। इस मौके पर श्री कृष्ण के बाल गोपाल रूप का श्रृंगार कर विशेष पोशाक पहनाई गई। राजधानी में टाटीबंध स्थित इस्कॉन मंदिर, समता कॉलोनी के राधा कृष्ण मंदिर, सदर बाजार स्थित गोकुल चंद्रमा मंदिर और मठपारा स्थित दूधाधारी मठ में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोगों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आज अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने और 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक एक निम्न दाब का क्षेत्र दक्षिण छत्तीसगढ़ और उसके आसपास स्थित है। साथ ही ऊपरी हवा में एक चक्रवात बना हुआ है। प्रदेश में फिलहाल मानसून की स्थिति कमजोर रहने की संभावना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पूरे देश में लगभग 1150 टोल प्लाजा पर फास्टैग वार्षिक पास की सुविधा स्वतंत्रता दिवस से शुरू कर दी है। मंत्रालय ने कहा कि वार्षिक पास से सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक टोल प्लाजा पर प्राधिकरण के अधिकारी और नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। फास्टैग को बार बार रिचार्ज करने की आवश्यकता समाप्त करने के लिए फास्टैग वार्षिक पास शुरू किया गया है। ये एक मुश्त 3,000 रुपए की खरीद के साथ शुरू होगा। इस पास की वैधता 1 वर्ष या 200 बार टोल प्लाजा से गुजरने तक रहेगी। फास्टैग वार्षिक पास वैध फास्टैग वाले सभी गैर व्यावसायिक वाहनों के लिए लागू है। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।